स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। बेटा जी, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की वर्कबुक का अध्याय 14 गुणनखंड हल करवाने जा रही हूँ। गुणनखंड का मतलब है गुणन का हिस्सा, यानी गुणा के टुकड़े करना। वह संख्या जो मुख्य संख्या में पूरी पूरी भाग हो जाए। जैसे 12 है, 12 में 2, 3, 4, 6 का भाग हो जाता है। कहने का क्या मतलब है, 12 टॉफ़ी हैं मेरे पास, तो 2, 2, 2 और 2 और 2 और 2, यानी 2 टॉफ़ी मैं 6 बच्चों में बराबर बराबर बांट सकती हूँ। समझ आ रही है मेरी बात कि भाई 2 टॉफ़ी मैं 6 बच्चों में बांट सकती हूँ, या 6 टॉफ़ी 2 बच्चों में बांट सकती हूँ, 3 टॉफ़ी 4 बच्चों में बांट सकती हूँ, या 4 टॉफ़ी मैं 3 बच्चों में, एक टॉफ़ी में एक टॉफ़ी 12 बच्चों को दे सकती हूँ, या 12 की 12 टॉफ़ी एक बच्चे को दे सकती हूँ। तो ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 हैं, ये सभी संख्याएं संख्या 12 का क्या कहलाएंगी? गुणनखंड कहलाएंगी। खंड माने टुकड़ा, गुणन माने गुणा में। समझ में आई बात? इसी तरह हम और भी संख्याएं ले सकते हैं। मान लो मैंने 8 ले लिया, तो एक टॉफ़ी 8 बच्चों को या 8 टॉफ़ी एक बच्चे को दे सकती हूँ, 2 टॉफ़ी 4 बच्चों को, या 4 टॉफ़ी पूरी पूरी 2 बच्चों को दे सकती हूँ। और टुकड़े नहीं बनेंगे, तो 1, 2, 4 और 8, ये मेरे 8 के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरा लेक्चर डलते ही आपको मिल जाए और फ्री में आपको सारी एजुकेशन मिलती रहे। ठीक है भाई, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये कहता है कि 12 के गुणनखंडों का समूह ये है। अब ये कहता है कि बताओ 15 को किस तरह लिख सकते हो? तो भाई 15 को 1 गुणा 15, 3 गुणा 5, 5 गुणा 3, और चाहो तो 15 गुणा 1 लिख दो। तो 15 के गुणनखंड क्या हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। तो नीचे दी गई अलग अलग संख्याओं को गुणन के रूप में लिखो और गुणनखंडों के समूह बनाओ। तो ये मैंने सारे कर रखे हैं, मैं आपको फटाफट बताती हुई चलती हूँ। पहली संख्या है 25, तो 25 हो जाएगा 1 गुणा 25 या 5 गुणा 5। तो 25 के गुणनखंड हो जाएंगे केवल 1, 5 और 25। फिर है 30, 30 को मैं 1 गुणा 30, 2 गुणा 15, 3 ढाई 30 और 5 छिक्के 30। तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये 30 के गुणनखंड हो गए। फिर है 16, 1 गुणा 16, 2 गुणा 8, 4 गुणा 4, ये 16 के गुणनखंड हो गए। और आगे चलते हैं, अगली संख्या है 11। तो 11 तो केवल 1 गुणा 11 ही बनेगा, तो एक गुणनखंड 1 होगा और 1 11। ये संख्या अभाज्य कहलाती हैं। अभाज्य का मतलब ये संख्या केवल अपने आप से भाग हो रही है या 1 से, तो ये संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। 91, 1 गुणा 91 और 7 गुणा 13, तो 1, 7, 13 और 91 हमारे टुकड़े हो जाएंगे। और आगे चलो 36, 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 9 36, 6 6 36, तो ये 36 के टुकड़े हो जाएंगे। 42, 1 गुणा 42, 2 गुणा 21, 3 14 3 42, 6 7 42, तो 1 2 3 6 7 14 21 और 42, ये 42 के गुणनखंड हो गए। और लास्ट में हमारा बच जाता है 24, तो 1 गुणा 24, इसको इधर ले आओ, 2 गुणा 12, 3 8 24, 4 6 24, तो ये 24 के गुणनखंड हमारे हो जाते हैं। 1 2 3 4 6 12 और 24। आगे चलते हैं। अब ये कहता है 6, दूसरा प्रश्न, 6 व 9 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए। अभाज्य वो जो किसी से भाग ना हो। देखो 1 जो है ना तो वो भाज्य होती ना अभाज्य होती। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि ये केवल स्वयं से ही भाग होती हैं। तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3, 9 के हो गए 3 गुणा 3। ध्यान से देखना, 6 के हो गए 2 गुणा 3, 9 के भी हो गए 3 गुणा 3। अब ये कहता है ऐसे कौन से अभाज्य गुणनखंड है जो दोनों में है? तो 3 इसमें भी है और भाई 3 इसमें भी है, तो वो गुणनखंड हो जाएगा 3। और दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में आ रहा है, तो ध्यान से देख लो, कलर बदल के दिखाऊं मैं, तो ये जो 3 है ना ये दोनों में आया हुआ है, तो 3 हमारा कैसा गुणनखंड बन जाएगा?
उभयनिष्ठ यानी साझा गुणनखंड। तो अब हमने क्या करना है, हमें संख्याएं दे रखी हैं और हमें उनके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड बताने हैं तो 15 और 25, तो 15 और 25 दोनों 5 से पूरे पूरे भाग होते तो 5 हो गया। 4 और 12 का केवल 2 होएगा, 4 के टुकड़े होते हैं 2 दूनी 4, 12 के टुकड़े होते हैं 2 दूनी 4 तिये 12। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कौन सा है, केवल 2 है और फिर केवल 2 है। तो 2 और 2 को यहाँ 2 बार इसने लिख दिया है। अब 6 और 12 पे आ जाओ। 6 का मतलब है 2 तिया 6, 12 का मतलब है 2 दूनी 4 तिये 12। तो साझा गुणनखंड कौन सा है, एक तो 2 से तो 2 मिल गया और 3 से ये नहीं मिलेगा, थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ये देखो 3 से 3 मिल गया, तो एक 2 मिल गया और एक 3 मिल गया। 9 और 16 का कोई नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना, क्योंकि 9 के गुणनखंड होते हैं 3 तिया 9 और 16 के होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कोई भी अभाज्य गुणनखंड मैच नहीं कर रहा। और 18 और 9 का साझा गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर प्राइम हो जाएगा 3। चलिए अब हम बीजीय व्यंजक के गुणनखंड करके देखते हैं। 6x की 2y 7xy। बहुत ध्यान से देखना, पहली संख्या ले ली 6x की 2y, दूसरी संख्या ले ली 7xy। ये जो 6x की 2y है इसको मैं बहुत खोल के लिखती हूँ। इसका मतलब है 6 गुणा x की घात 2 गुणा y। 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 3, x की 2 को मैं लिख सकती हूँ x गुणा y। यानी इन सब की जब मैं गुणा करूँगी तो ये आएगा 6x की 2y। ठीक है, तो इसने यहाँ यही किया हुआ है कि 2 3 x और y, 2 3 x और y, ये सारे के सारे इसके गुणनखंड हैं। अब 7xy पे आ जाओ। 7xy को मैं लिख सकती हूँ 7 गुणा x गुणा y, तो 7x और y हो गए गुणनखंड। अब ये कहता है कि ये तो हो गए सारे अभाज्य गुणनखंड, और उभयनिष्ठ कौन से हैं, देख लो। x से तो x मिल रहा है और y से y मिल रहा है, तो x और y उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब समझ आ गया ना, जो कि दोनों में हो। आगे चलते हैं। अब देखो, इसी आधार पर नीचे दिए गए आरेख को आपने पूरा करना है। तो क्या आरेख है वो देखते हैं। x जमा p x जमा q, ये तो पहला पद पूरा, यहाँ ये पूरा 1 है, इसके बाद यहाँ कोमा लग रही है। और x जमा q और x जमा m ये पूरा है। इसके 2 ही टुकड़े बनेंगे, एक x जमा p बनेगा पहला, एक x जमा q। इसके भी x जमा q और x जमा m। अब साझा कौन सा है इन दोनों में वो देख लो। साझा कौन सा है, इसके अंदर x जमा q से x जमा q मैच कर रहा है। तो भाई दोनों में जो साझा है वो x जमा q है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड x जमा q लिख दिया। तो इस तरह से हमें व्यंजकों के गुणनखंड भी करने सीखने हैं। दूसरे भाग पे आ जाओ। दूसरा है 6x की 2 y की 2, तो इसमें देख लो भाई 6 का 2 3 x 2 बार y भी 2 बार। 14x y की 3, तो 14 गुणा x गुणा y की 3। 14 का मतलब हो गया 2 गुणा 7, x 1 बार है और y कितनी बार है, 3 बार। अलग अलग करके पेड़ बना दिया, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं, पेड़ आरेख। अब मिल कौन कौन सा रहा है वो देख लो भाई। अब तुम जरा 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है, और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, और y एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, y दूसरी बार यहाँ है और दूसरी बार यहाँ है। ये मिल रहे हैं, सुन गए। 2 से 2 मिल गया, x से x मिल गया, y से y मिल गया और इस y से y, तो 2x y ये हो गए हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या इसी तरह बीजीय व्यंजक 5ab के गुणनखंड निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल भाई। 5ab का मतलब क्या है, 5 गुणा a गुणा b, और गुणा में 1 कर दो तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो 5ab के गुणनखंड हो गए 1, ये घटा का नहीं है, एरो है, 5 फिर a और b। और देखो ऐसे भी कर सकते हैं 5 गुणा ab, तो ab भी पूरा इसका गुणनखंड हो जाएगा। या मैं इसे ऐसे कर सकती हूँ 5ab गुणा 1, तो 5ab भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसने समरी करके ये सारे गुणनखंड यहाँ लिख दिए हैं। 5a 5b और ab मैंने बताया ना अभी,
भाई 5AB का मतलब है एक, अब बिल्कुल अलग अलग करो तो ये मतलब है 5 गुणा AB कर सकते हो, 5A गुणा B कर सकते हो और 5AB गुणा 1 कर सकते हो। तो वो सारे गुणनखंड इसने यहाँ पर बता दिए हैं। आगे देखो ये सारे गुणनखंड बता दिए सारे, 1 5AB 5A 5B AB और 5AB सब बता दिए। अगले पृष्ठ पर चलते हैं अब हम, ये है 5वां प्रश्न हमारा। 5वां प्रश्न क्या कहता है, अब हम गुणनखंडों की जांच करते हैं। 12x की 2 में 12 के तो गुणनखंड हैं, देखो ध्यान देना, 12 के भी मैंने पीछे बनाए थे, वहां से देख भी लेना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। और x की 2 के गुणनखंड, हाँ 1 है, x है और x की 2 है। समझ आ गई बात भाई। x की 2 को तुम कितने तरीके से लिख सकते हो, 1 गुणा x की 2 लिख सकते हो और x गुणा x, तो 1 हो गया, x की 2 हो गया और x हो गया, तो ये लिख दिए। अब 12 के भी गुणनखंड लिख दिए और x की 2 के भी लिख दिए। अब ये कहते हैं इसकी सहायता से सारणी को पूरा करो। ये गुणा का निशान है, 3 संख्याएं या 3 चर व्यंजक दे रखे हैं और यहाँ दे रखी हैं। ये 12, देखो मेरी बात सुनना, क्या कर रखा है, ये जो 12 के गुणनखंड थे 1 2 3 4 6 12, ये तो यहाँ लिख दिए। 1 x और x की 2 यहाँ लिख दिए और इनके बीच में लगा दिया गुणा का निशान। अब आपने पूरी करनी है टेबल। टेबल का मतलब है कि इस एक की और इस एक की गुणा करके जो उत्तर आए वो यहाँ लिख दो, x की और 2 की गुणा करके जो उत्तर आए वो यहाँ लिख दो, ठीक है। और देखो एक बार, मान लो एक मिनट भाई, 1 की और 2 की गुणा करके जो आए उसको यहाँ लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल पूरी करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैं आपको समझा देती हूँ। देखेंगे फटाफट से। 1 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 6 6 और 1 12 12। आगे बढ़ो, इस तरफ आ जाओ। 1 एकम 1, 1 और x की गुणा x, x की 2 और 1 की गुणा x की 2, ठीक है। ये रो और ये रो पूरी हो गई। आगे बढ़ो, दूसरा कलर उठा लेते हैं, थोड़ा आपको परिवर्तन लगेगा। एक वाली तो होगी ना, x से ले लो, x और 2 की गुणा 2x, x और 3 की गुणा 3x, x और 4 की गुणा 4x, x और 6 की 6x और x और 12 की 12x। उल्टा इधर आ जाओ, 2 और x की 2x और 2 और x स्क्वायर की 2x स्क्वायर, 3 और 1 की 3, 3 और x की 3x, 3 और x स्क्वायर की 3x स्क्वायर। और आगे आ जाओ, 4 एकम 4 तो हो गया था, यहाँ आ जाओ 4 और x, 4x, 4 और x की 2, 4x की 2। और आगे आ जाओ 6, ये तो हो गया था 6 और x की 2 और 12 और x की 2, ठीक है। ये पूरी कर लेना। क्या सारणी में लिखे गए सभी व्यंजकों का पूरा पूरा भाग 12x की 2 में जाता है? हाँ जाता है। क्या सारणी में सभी गुणनखंड आ गए? हाँ आ गए। ये कहता कोई बच गया हो तो लिखो, कोई नहीं बचा। लिखना चाहो तो लिख देना, कोई नहीं बचा, वरना यूं का यूं छोड़ सकते हो। अगले, अब छठे प्रश्न पे आ जाएं अब आप। ये है प्रश्न संख्या 6। क्या कहता है ये प्रश्न संख्या 6 में कि इसी प्रकार तुम भी 6a की 2 और 10ab की 2 के लिए सारणी बनाओ। देखना मेरी बात को समझना। 6 के टुकड़े हो गए, 1 6 6 2 3 6, तो 6 के टुकड़े हो गए 1 2 3 6, और a की 2 के टुकड़े हो गए 1 a और a की 2। समझ रहे हो? ये हो गए 6 के टुकड़े, ये हो गए, इसके बीच में कांटा लगाकर ये टेबल मैंने पूरी कर दी है। आप इसको देखकर अपनी टेबल पूरी कर लेना। अब आ जाओ 10ab की 2, तो 10 के टुकड़े बनेंगे 1 2 5 10, और ab की 2 के टुकड़े बनेंगे 1 a b और b की 2, और इन चारों से आपस में गुणा करके ये 16 खाने मैंने यहाँ पर पूरे कर रखे हैं, जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकते हो। अब ये कहता है कि क्या 6a की 2 और 10ab की 2 की सारणी में समान गुणनखंड हैं, उन पर गोला लगाओ। तो देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, a यहाँ है, a यहाँ है, मैंने पहले से गोला लगा कर 2a यहाँ है, 2a यहाँ है, तो वे गुणनखंड हमने यहाँ पर लिख दिए जो कि उभयनिष्ठ हैं। आगे बढ़ूँ। अब है बेटा प्रश्न संख्या 7 ही कहता है अब तुम करो। क्या करो भाई, तुमसे क्या कह रहा है ये? 2a की 2b और ab की 3c का उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो 2a की 2b में क्या क्या है? 2 है, a है, b है, हो गया।
ए बी की 3 सी में क्या है, ए है, बी कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 3 और सी 1 बार हो गया। ये दोनों का अलग अलग कर दिया। अब इनमें से उभयनिष्ठ छांटना है, तो ए से तो ए मिल गया, बी से बी मिल गया, बस और कुछ नहीं मिल रहा, तो ए बी आ गया। एक तरीका तो है ये करने का, ठीक है। एक तरीका देखो वैसे मुंहजुबानी भी है, अगर आप कर सको तो। कैसे, ए इसमें 2 आ रहा है, इसमें कोई संख्या नहीं आ रही, तो संख्या तो कोई आएगी नहीं। अब देखो ए इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 1 बार आ जाएगा। बी इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो 1 बार आ जाएगा। जो दोनों में मिल रहा है ना, उसको सबसे कम बार लिख दो, तो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। अब अगला देखो, इसकी राशि गलत थी जो कि मैंने यहाँ ठीक कर रखी है। ये 8x की 2 और 10x की 2y है, तो ऐसे ही कर लोगे। ट्री डायग्राम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8, और x की 2 का मतलब है x 2 बार। 10x की 2y का मतलब है 2 पंजे 10, 2 बार x और 1 बार y। अब जो मैच करता है ना, उन पे सर्कल कर लो। 2 से 2 मिल गया, x से x मिल गया, और फिर 1x से 1x मिल गया, तो 2 गुणा x यानी कि 2x की 2 आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे ही भाई ये तीसरे भाग का गुणनखंड मैंने किया हुआ। ये राशि ध्यान से कर लेना। x y की 2 z की 4 है और 6y z की 2 है, जिनमें y z की 2 हमारा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिख दिया इसने गलती से। ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है, तो चौथे पे आ जाओ। 12s स्क्वेयर टी यू की 3 और 9s टी यू की 2। मैंने बताया था 12 और 9 में क्या मिलेगा, 3। s यहाँ 2 बार है, s यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो 1 बार आ जाएगा। t 1 बार है और 1 बार है, तो t 1 बार आ जाएगा। u 3 बार है और 2 बार है, तो u 2 बार आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 पे आ जाओ। 4 ब्रैकेट 3 जमा 2 को 4 बच्चों ने इस तरह लिखा। एक बच्चे ने तो क्या करा, 4 की 3 से गुणा कर दिए, 2 जोड़ दिया। एक बच्चे ने क्या करा कि 4 की गुणा 3 से भी करी, और उस बच्चे ने, यहीं समझ लेना, आगे नहीं समझाऊंगी फिर मैं, 4 की गुणा 2 से करी और दोनों को अलग अलग जोड़ दिया, यानी 4 तिये 12 और 4 दूनी 8। एक बच्चे ने क्या करा, तीनों को ही आपस में जोड़ दिया, जो कि गलत है। और एक ने क्या करा, 4 में 3 जोड़ा, क्या रहा है ये, 4 जमा 3 गुणा 2/3 और गुणा जमा 4 गुणा 2, ये भी गलत कर रहा है। तो अब ये पूछ क्या रहा है किताब वाला कि किस बच्चे ने सही लिखा, कारण भी बताओ। तो ये नंबर 2 बच्चे ने सही लिखा, क्योंकि उसने बंटन के नियम का प्रयोग किया। 4 के ब्रैकेट में जो 3 जमा 2 था, उसको दोनों पर बांट दिया। अब दूसरा सवाल तुम्हारे लिए दे दिया, भैया तुम भी करो, हम भी कर देते हैं फटाफट, बहुत ही आसान है। देखो जरा, 2 ब्रैकेट 4 जमा 7, ठीक है, तो 2 की गुणा 4 से कर दी, 2 की गुणा 7 से कर दी, 2 गुणा 4 2 गुणा 7, 2 चौके 8 2 7 14, जुड़ के 22 आ गया। ऐसे 3 एकम 3 और 3 छिक 18, 21 आ गया। ऐसे ही अब व्यंजक में कर दो, 2 के ब्रैकेट में x जमा y है, तो 2 को x से कर दो, 2 को y से कर दो, 2x जमा 2y। और लास्ट भाग है ये हमारा इस सवाल का कि x की गुणा 3 से कर दी, x की गुणा 2 से कर दी। x को 3 से करोगे 3x, x को 2 से करोगे 2x, और एक काम और कर दिया अब मैंने आगे, क्या कि 3x और 2x एक जैसे हैं, तो दोनों जुड़कर हो गए 5x। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे कि x के ब्रैकेट में ये तो चर हैं, तो जुड़ के 5 हो जाना था और ये बन जाना था 5x। तो सब तरीके से सही है ये। आगे आ जाओ। 9 ब्रैकेट 9 जमा 3y को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे। तो मैंने पूरा नहीं किया। 9 को मैंने लिखना है 3 गुणा 3 और इसको मैंने लिखना है 3 गुणा y। दोनों में से फिर 3 बाहर ले लेना है। एक 3 तो बाहर आ गया तो दूसरा 3 बच गया, एक 3 बाहर आ गया तो y बच गया, और मैंने सीधा उत्तर यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसने ये सवाल नीचे भी समझा रखा है जैसे मैंने समझा रखा है। 5वें पे आ जाओ। अब तुम भी ऐसे 5 सवाल बनाओ और जांचो, ये मैंने बनाए हैं, आप इसमें से कर लेना। 2x जमा 10y में से 2 बाहर लिया तो यहाँ तो x बच गया और यहाँ 5y बच गया। दूसरे पे आ जाओ।
एक्स की 2 जमा एक्स जेड, एक्स बाहर लिया तो एक एक्स अंदर बच गया और जेड बच गया। फिर आ जाओ तीसरे पे, 3x जमा 12, 3 बाहर लिया तो एक्स बच गया और 4 बच गया। 4y जमा वाई की 2 तो y बाहर लिया, 4 जमा वाई बच गया। और एक मैंने ये लिया है जेड वाई घटा वाई एक्स, तो वाई बाहर ले लिया, अंदर बच गया जेड घटा एक्स। 9वें प्रश्न में हमें पेड़ आरेख दिया गया, मैंने पहले ही बता देते पेड़ आरेख आपको। नीचे द्विपदी व्यंजक 9x की 2 घटा 4xy के लिए पेड़ आरेख दिखाया गया है। ये व्यंजक है, इसमें से 9x की 2 अलग कर लिया और घटा 4xy अलग, 9 के टुकड़े हो गए 3 तिया 9, x 2 बार है। इसका हो गया घटा 1, देखो ना 2 दूनी 4 और 4 को घटा 1 से करोगे तो घटा 4, 1 बार x और 1 बार y। अब ये कहता है कि इन व्यंजकों के लिए तुम भी पेड़ आरेख बनाओ, तो मैंने बेटा आपके लिए बना रखे हैं। ये व्यंजक है 6x जमा 4xy की 2, 6x यहाँ ले लिया, 4xy की 2 यहाँ, 6 का बन गया 2 तिया 6, x 1 बार है, 4 के टुकड़े हो गए 2 दूनी 4, x 1 बार है और y 2 बार है। ऐसे ही इसका कर दिया 7y की 2, 6x की 3 y, 7y की 2 में 7 1 बार है, y 2 बार है, 2 तिया 6, x 3 बार है, y 1 बार है। और आगे चलते हैं, 10वां सवाल है सारणी को पूरा करो। क्या पूरा करना है सारणी में वो देखते हैं कि द्विपदी व्यंजक दे दिया 4x जमा 2, दोनों पदों को अलग अलग लिखने पर, तो एक बार 4x लिख दिया और एक बार 2 लिख दिया। गुणन रूप में लिखने पर, अब इनकी गुणा करनी है, ध्यान से सुनना। ये है 4x जमा 2, 4 को लिखा 2 दूनी 4 गुणा x जमा 2 गुणा 1, ठीक है। तो वही काम यहाँ का रखा है कि ये देखो 2 दूनी 4 दूनी x और बीच में 2 गुणा 1, दोनों पदों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी, तो 2 कॉमन आ गया, इसमें से 2 को बाहर ले लिया तो ये 2x जमा 1 हमारा बच जाता है। ऐसे ही दूसरे भाग पे आ जाओ भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 2xy जमा 2y, तो 2xy अलग हो गया, 2y अलग हो गया। 2xy को तो लिख दिया 2 गुणा x गुणा y और 2y को लिख दिया 2 गुणा y। दोनों में क्या मैच कर रहा है, अलग कलर ले लो, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, y यहाँ है और y यहाँ है, तो दोनों में 2 गुणा y मैच कर रहा है। अब क्या किया, दोनों में से 2y को कॉमन ले लिया, इन दोनों में से देखो ना 2xy जमा 2y, 2y बाहर ले लिया तो 2 भी बाहर आ गया, y भी क्या बच गया x, 2 भी बाहर आ गया, y भी तो क्या बच गया 1, तो ये बन गया 2y ब्रैकेट में x जमा 1, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। थोड़ा बड़ा करके मैं रखती हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 5x ब्रैकेट a जमा b जमा y ब्रैकेट a जमा b, तो पहला पद तो ये हो गया 5x ब्रैकेट a जमा b, दूसरा पद ये हो गया y ब्रैकेट a जमा b। पहले पद में 3 टर्म है, देख लो भाई ध्यान से, पहले पद में 5 है, x है, a जमा b है, तो 5 है, x है, a जमा b है। दूसरे में y है और a जमा b है, मैच क्या कर रहा है, a जमा b। तो इस पूरे में से a जमा b बाहर ले लिया तो अंदर 5x जमा y बच जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को आप जूम भी करके देख सकते हो, और ये तो अब हैंड रिटन है, आपको समझ आ जाना चाहिए। 36x घटा 27y, पहला पद 36x, दूसरा माइनस 27y, 36x के टुकड़े कर लिए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36x और घटा लगा दी, 3 तिया 9 तिया 27y। मैच क्या कर रहा है, 2 बार तो 3 मैच कर रहा है, बस खाली यही कर रहा है 9, 3 तिया 9, तो इन दोनों में से सीधा 9 कॉमन लिया तो 4x घटा 3y बच गया। ऐसे ही ये वाला सवाल है 15xy 90y की 2, ये 15xy के टुकड़े हैं, ये 90 के, कॉमन है 15y कॉमन लिया तो ये बच गया। और आगे चलो, ये थोड़ा सा लंबा है, 2x की 2 घटा xy घटा 3xy की 2, 3 पद हैं तो तीनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। 2x की 2 पहला है, xy दूसरा है, 3x की 2y तीसरा है। ये पहले पद के टुकड़े, ये दूसरे के, तीसरे के, खाली x मैच कर रहा था तो इन तीनों में से x बाहर निकाल दिया, अंदर ये रकम बच गई। इसके अंदर भी 3 पद हैं तो तीनों में से 3x कॉमन लिया, ये बच गया। और यहाँ थोड़ा सा लास्ट पार्ट को ध्यान से समझो, 4 पद हैं, लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, मैंने क्या किया, 2x जमा 3y जमा 2y जमा 3x,
मैंने 2x और 3x को जोड़ के 5x बना दिया, और मैंने 3y और 2y को जोड़ के 5y बना दिया। दोनों तरीके से कर रही हूँ मैं देखो एक बार आपको समझाती हूँ। मैंने जो ऊपर किया तो मैंने चारों पद लिए, चारों को मैंने जोड़ के 5x जमा 5y बना के 2 ही पद छोड़े जिनमें 5 कॉमन है, 5 बाहर लिया, x जमा y बन गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना, कोई चार्ज नहीं लगता इसका। अब ये क्या कहता है 11वें में, चलो इसको करके देखते हैं। किसको कर रहा है ये इस लास्ट वाले प्रश्न को दोबारा कर रहा है। 2x जमा 3y जमा 2y जमा 3x। अरे अंकित, ये लड़की कहती है कि अंकित को कि सवाल में तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कैसे करेंगे? तो ये कहता है हम 2-2 के समूह बनाकर कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी 2-2 का समूह आपको बनाकर दे रखा है। कैसे? तो ये कहता है कि हम 2 गुणांक वाले पद को एक साथ और 3 वाले पदों को एक साथ लिख लेंगे। तो ये आगे मैंने अभी यहीं पर स्टॉप कर दिया, मैं आपको बताती हूँ इसने ये सवाल कैसे किया हुआ है, अगले में आएगा। वैसे मैं दस्तक ही कराना था, ये मैंने उठा लिया है सवाल, ठीक है, ये मैंने उठा लिया है तो मैं बता ही देती हूँ इसको आपको कि क्या किया कि 2x जमा 2y को तो इकट्ठा ले लिया इसने, और 3x जमा 3y को इकट्ठा ले लिया। तो 2 कॉमन लिया, ये बन गया x जमा y, इसमें 3 कॉमन लिया, ये बन गया x जमा y, और x जमा y कॉमन लिया तो अंदर बन गया 2 जमा 3, जिसे हम 5 लिख सकते हैं। फिर भी सवाल में कोई डाउट रह गया तो मैं अगले लेक्चर में इसको कवर कर दूंगी। आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। लेक्चर पसंद आए तो एक शेयर का बटन होता है, उसको दबा के शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक